नमस्कार, न्यूज स्टेट पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अंधविश्वास फैलाने के आरोपों के बीच अब नेता बाबा के समर्थन में आ गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय उन पर लगे आरोपों को गलत बता रहे हैं। वहीं खुद बाबा भी अपनी सफाई में ये कह चुके हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति द्वारा लगाए आरोपों को भी मिथ्या बताया है। विजयवर्गीय ने कहा कि जावरा दरगाह में लोग जमीन पर लौटते पीटते हैं, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता। क्या किसी ने जावरा पर सवाल किया है? और एक हिंदू महात्मा के सामने इस तरह की घटना होती है तो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। देखिए, उनका मैंने इंटरव्यू देखा। उन्होंने कहा कि मैं कोई जादू चमत्कार नहीं करता हूँ, मुझे अपने इष्ट पर विश्वास है और मैं उन इष्ट का नाम लेता हूँ जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाता है। ये ऐसा कोई धीरेन्द्र महाराज जी तो कर नहीं रहे। ऐसा तो आप जाएंगे तो जावराओं की टेकरी में भी लोग जाते हैं वहाँ पर और नाचते कूदते हैं और उसके बाद ठीक होके आ जाते हैं। उसके बारे में कोई प्रश्न चिन्ह उठाता नहीं है और धीरेन्द्र जी के बारे में प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सनातन धर्म के प्रति लोगों की अनास्था है जिसके कारण इस प्रकार के प्रश्न उठा। बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सियासी दंगल शुरू हो गया है। कई नेता जहां बाबा पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो उनके समर्थन में भी कई नेता खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बाबा को लेकर शुरू हुई सियासी लड़ाई गहराती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम पर शुरू हुए विवाद के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दंगल शुरू हो गया है। अध्यात्म और अंधविश्वास की बहस में जहां कांग्रेस नेताओं ने पहले एंट्री मारी है, तो वहीं कई नेता बाबा के समर्थन में बयान दे रहे हैं, तो कई नेता विरोध में नई चुनौती दे रहे हैं। इस बीच बाबा को लेकर राजनीति में नई लड़ाई देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने बाबा को नई चुनौती दे दी है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है। अगर बाबा ये बता दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर नहीं बता पाए तो बाबा पंडिताई छोड़ दें। यही महाराज को नागपुर में कोई चुनौती दिया है क्या? हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतर होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। अरिनी को, ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको चुनौती दिया गया है। अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित क्या है, सही पता चलेगा। वहीं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा है कि बाबा पर महाराष्ट्र में आरोप लगे तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांधकर रात में क्यों भागे, उन्हें सच को प्रमाणित करना चाहिए। मैं पाखंड और ढोंग नहीं पड़ता। सनातन धर्म आस्था का बिंदु है। इस देश में 80 से 90% सनातन धर्म को मानने वाले लोग, जब उनके ऊपर महाराष्ट्र में आरोप लगे तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांध के रात में क्यों भागे। मैं उनसे चाहूँगा कि अगर आपके सच्चाई है तो आपको प्रामाणिकता के आधार पर भागने का जवाब दें। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष बाबा पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं उनकी ही पार्टी के नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति पर कंट्रोवर्सी खड़ा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि साधु संतों में हमारी आस्था है। बागेश्वर महाराज हो या पंडोगर महाराज, ये सब संत हैं और ये संत आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, हमारी जो वेद पुराण है इन सबको पढ़ते हैं और उसके बाद जो कि सब साइंटिफिक थे, उनसे जो चीज़ें निकल के आती हैं वो लोगों को बताते हैं। तो मैं नहीं समझता कि महाराज की किसी समिति को इसमें कंट्रोवर्सी करना चाहिए। और इनसे जो लोगों को, लाखों लोग पागल हैं क्या जिनको कोई ना कोई लाभ होता है। वहीं इस मामले में बीजेपी नेता भी बाबा के समर्थन में बयान देते नजर आ रहे हैं। मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की बात कह दी है। नागपुर की समिति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए
कि हिंदू धर्म के आस्था, सनातन धर्म के आस्था पर जादू टोना टोटका का हवाला देकर उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड करने का काम करो। और 22 तारीख को हम 5 बजे भोपाल में एक मीटिंग करने जा रहे हैं और उनके खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड कराने का काम कर। ऐसे में जहां धर्म और आस्था के नाम पर नेता खुलकर बाबा का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं उनके चमत्कार को अंधविश्वास बताने वालों पर सवाल भी खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा को लेकर खड़े हुए इस विवाद ने नई राजनीतिक लड़ाई को जन्म दे दिया है। बाबा के नाम पर ये राजनीतिक लड़ाई गहराती जा रही है। ऐसे में देखना होगा इस विवाद का अंत कब होता है। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए, चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। नरेंद्र नायक तर्कशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य संजीव अग्रवाल धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जितेंद्र मिश्रा प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। शुरुआत में नरेंद्र जी आपके साथ ही कर लेती हूं प्रोग्राम की, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं और अब सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो गया है कि नागपुर की समिति की तरफ से जिस तरीके से सवाल धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर लगाया गया, अब कार्रवाई उस समिति के ऊपर, उन संस्थापक के ऊपर होनी चाहिए। क्या कहते हैं सर आप? कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? उन्होंने क्या किया है? उन्होंने वहाँ एक कानून है, उसी के मुताबिक इन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं, इनका जवाब दे दो। नहीं तो ऐसा कर दो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई तरीका देख लो, तो हो जाएगी बात। वो जो सच के खोज में है, हम अगर सच्ची इनको ऐसी शक्ति है तो हम मान लेंगे, लेकिन जब नहीं है तो दावा करते हैं कि ऐसी शक्ति है, तो हमें ये मुद्दा उठाना पड़ेगा कि कौन सी शक्ति है। किसी को बुलाए और बोले कि ये है ये है ये है ये है, ये जो नहीं चलेगा। इसमें तो फुल प्रूफ नहीं है, इसमें पहले ही फिक्स होने की संभावना होती है। उन्होंने नकारा तो होगा नहीं। हम ऐसे करते हैं कि कुछ रैंडमाइज ट्रायल्स करते हैं, अगर इनमें ये ठीक से बताते हैं कि तो मान जाएंगे ना, तो उसे होने दीजिए। ये जो पहले बोल रहे थे कि नागपुर नहीं आएंगे, अब हमारे लोग रायपुर में ही तैयार है ये इनके टेस्ट करने के लिए, और वो भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस करने के लिए तैयार है। हम ये नहीं नकार सकते कि किसी को ऐसी शक्ति नहीं होती है, हो सकता है भाई, लेकिन इसको बिना शक के टेस्ट करने दो, कन्विंस करो हमको, हम मान जाएंगे ना। उसके छोड़कर आस्था की बात, धर्म की बात क्यों लाते हैं इसमें? हमने तो आपके आचरण पर, आपकी आस्था पर, आपके धर्म पर कुछ सवाल नहीं उठाए, हमने सिर्फ उठाए एक शक्ति पर, जिससे आप एक आदमी को देखते ही बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या है, इसका चाचा कौन है, इसका भाई कौन है, ये सब बता सकते हैं ना। वो टेस्ट करने दीजिए हमको, एक नहीं, हमारे तरीके हैं टेस्ट करने की। इनमें अगर ये राजी हो तो हो जाएगा और हम मान जाएंगे ना। हमने नहीं कहा कि किसी को ऐसी शक्ति नहीं हो सकती, हमने बोला कि आज तक हमने किसी को देखा नहीं, अगर कल कोई आएगा तो हम मान जाएंगे। नरेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र जी, आपके पास मैं लौटूंगी और आचार्य जी से ही मैं समझ लेती हूँ, क्योंकि इससे पहले जब चर्चा हुई आपसे संजीव जी, तो आपने कहा कि ये आस्था लोगों की है, लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, कोई अंधविश्वास नहीं है, ना ही अंधविश्वास फैलाने का काम किया जा रहा है। जब अंधविश्वास फैलाने का काम नहीं किया जा रहा है तो उसके बाद भारी संख्या में लोग कैसे पहुँच रहे हैं? शुरुआत आखिरकार इसकी हुई कैसे? देखिए, जो आप कह रही हैं, जो नायक जी ने कहा है, वो सब कुछ सही मान लो। हम लोग जब कभी मेडिकल साइंस के आगे जाते हैं और डॉक्टरों को बीमारी समझ में नहीं आती, पैनल बैठ जाते हैं, तो डॉक्टर ये कहते हैं भाई हमें आपकी बीमारी समझ में नहीं आ रही है, आप भगवान के मंदिर में जाके माथा टेको या अपनी कुंडली दिखा लो। तो ये सब क्या है? हमारी आस्था ही तो है कि मेडिकल साइंस कोई काम नहीं कर पाई, तब वो जाके इस तरह के काम में पड़ते हैं। हजारों लाखों लोग वहां जा रहे हैं, क्या सारे लोग मूर्ख हैं? कोई आदमी वहां पढ़ा लिखा नहीं है, वहां विधायक भी जा रहे हैं, मंत्री भी जा रहे हैं, पक्ष विपक्ष के नेता भी जा रहे हैं, आम आदमी भी जा रहे हैं, डॉक्टर भी जा रहे हैं, तो क्या वो सारे के सारे मूर्ख हैं? सवाल तो इसी वजह से खड़ा हो रहा है ना संजीव जी, सवाल भी इसी वजह से खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जब सभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो क्या है
ऐसा कि एग्जैक्ट सही चीजें पंडित धीरेंद्र शास्त्री बता देते हैं? ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी शक्ति है, या साइकोलॉजिकल? बहुत सारी शक्तियां हैं, ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जिनको हम लोग तपस्या करके छोटी सी उम्र में हाजिर कर सकते हैं, उनको ऊपर अपने ऊपर ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी है, जिसके अंदर एक तो छिन्नमस्ता देवी की शक्ति है, बगलामुखी की है, उसकी साधना करके हम लोग बहुत कुछ पा सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत कुछ हमारे देश के अंदर है कि छोटी छोटी उम्र के अंदर लोग साधक बन जाते हैं। आप मां कामाख्या में आके देखिए, ये चीज तो हाईलाइट हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो धर्मांतरण हो रहा था उसका विरोध किया, इसलिए वो ज्यादा हाईलाइट हुए। नहीं तो आपसे पहले 1 महीने पहले वो कितने हाईलाइट थे? नहीं, इससे पहले भी उनकी तरफ से बयान दिया गया है। वो अक्सर ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बुलडोजर वाला बयान दिया था, जिसको लेकर कहा गया था कि अगर कोई भी सनातन धर्म को नहीं मानता है तो घर पर बुलडोजर चला दे। देखिए ऐसा है, अभी जाकिर नायक को आपने सुना था कि हमारे सफे में क्या लिखा है, हमारे सूफे में क्या गया है, जो मुस्लिम को न माने, जो मुस्लिम धर्म को ना माने, जो इस्लाम को ना मान दे, वो हमारा शत्रु है, उसे काट दो। अगर उन्होंने कह दिया तो वो बुरे हो गए। ये कौन सी बात हो गई? ठीक है, ठीक है, आप बताइए कौन सी बात हो गई? ठीक है, मैं जवाब में ले लूंगी। सनातन धर्म आपके सवालों का जवाब, आपके सवालों का जवाब मैं नरेंद्र जी से लूंगी, लेकिन जितेंद्र जी आपसे मैं समझ लेती हूँ। एक तरफ तो बीजेपी के तमाम नेता, तमाम सीनियर लीडर्स पहुंच रहे हैं। जी, आपके पास में आऊंगी सर, आपके पास में आऊंगी। जितेंद्र जी, तमाम सीनियर लीडर्स बीजेपी के पहुंच रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ पीसी शर्मा की तरफ से भी कहा जाता है कि कोई गलत काम नहीं हो रहा है, आस्था है, श्रद्धा है, तभी भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। एक नेता प्रतिपक्ष हैं गोविंद सिंह, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत है, प्रूफ चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये जिस कानून की बात कर रहे हैं, जिसमें अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून की बात की जा रही है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, उसको लागू किया जाता है। हर प्रदेश की सरकार कुछ ऐसे कानून लाती है। मेरा ये कहना है कि जो आज धीरेंद्र शास्त्री जी की बात हो रही है, ये इनकी बातों में और जादू टोने में बहुत अंतर है। जादू टोने के खिलाफ वो कानून काम करता है, लेकिन कोई प्रार्थना सभा करता है, कोई अपने धर्म के प्रसार के लिए काम करता है, तो मुझे लगता है इस तरीके के कानून उस पर लागू नहीं होता है। धीरेंद्र ब्रह्मचारी जो है, धीरेंद्र शास्त्री जी जो है, उन्होंने कहीं कोई ये प्रयोग करके नहीं दिखाया है कि मुट्ठी बंद करके भभूत निकाल देना और उसमें से सिक्का बना देना। वो सिर्फ अपने धर्म की बात करते हैं, जो हिंदू और सनातन धर्म में शास्त्रों में लिखा है उसकी व्याख्या करते हैं। मुझे लगता है ये किस कानून के अंतर्गत आता है, ये आपको समझना पड़ेगा। खाली जादू टोने वाले कानून को आप इसमें उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ महाराष्ट्र सरकार को इसमें आगे बढ़कर के निर्णय लेना था कि इस तरीके की बातें क्यों हो रही है, क्या ये उस कानून के दायरे में आते? सनातन संस्कृति में कई बार प्रार्थना से लोग ठीक हुए हैं, लोगों की समस्याएं दूर हुई है। ये आज की बात नहीं है, ये बरसों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। रामचरितमानस की चौपाइयों से लोगों को ठीक होते देखा है। तो अगर हनुमान जी की प्रार्थना करने से रोका जाएगा तो मुझे लगता है उचित नहीं है। और रहा सवाल इसके परीक्षण का, तो परीक्षण आप अपने अंदाज में करते रहिए। आपको झूठ बताना है, सच बताना है, लेकिन कम से कम चुनौती स्वीकार करने न करने का निर्णय तो धीरेंद्र शास्त्री जी को लेना है। उसमें हम और आप उन पर दबाव भी डाल सकते हैं कि आप चुनौती को स्वीकार कीजिए। लेकिन ये तो कोई भी नहीं कह रहा है, जो चुनौती भी दे रहा है उसने भी ये नहीं कहा कि आप भगवान हनुमान को या उनकी भक्ति से मना कर दिया गया हो किसी भक्त को लेकर। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। सचिन सक्सेना बीजेपी स्टेट स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी, तमाम बीजेपी के सीनियर लीडर्स पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स पहुंच रहे हैं और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर तमाम तरीके के यहाँ पर आरोप लग रहे हैं, चुनौतियां उनके ऊपर लग रही हैं। आपसे मैं समझना चाहूंगी, आप क्या मानते हैं, क्या ये अंधविश्वास है या भक्तों की आस्था है जो जनसैलाब उमड़ रहा है? नहीं, बहुत सीधी बात ये है कि जब भी होता है आपत्ति होती है तो सनातन धर्म के ऊपर होती है, कोई विरोध होता है तो सनातन धर्म का होता है, कोई समस्या आती है तो सनातन धर्म की आती है, कुछ चुनौती होती है तो सनातन धर्म के लिए होती है। आज भी जो बात हुई प्रूव करने की, सनातन धर्म के लिए सनातन धर्म अपना प्रूव कर, अरे लोगों की आस्था का विषय है। आप इसको क्या बार बार इसका चैलेंज लेंगे क्या? सनातन धर्म में हजारों लाखों लोगों की आस्था है। संजीव जी ने बहुत स्पष्ट एक बात कही है, जब डॉक्टर भी अगर इलाज करता है उसको ऐसा लगता है कि असाध्य बीमारी को डॉक्टर खुद कहता है
मेडिकल साइंस तो कहता है कि आप ईश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर सब ठीक करेगा। तो जब डॉक्टर और साइंस इस चीज को मान रहे हैं तो फिर यहाँ और ये वो लोग हैं, देखिए मैडम मैं आपको बहुत स्पष्ट बताता हूँ, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं धर्मांतरण में लिप्त होते हैं, उनके माध्यम से कार्य करते हैं या वो इन लोगों से कार्य करते हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है वो कहीं ना कहीं कई लोगों की घर करवा चुके हैं। तो ये जो पीड़ा लोगों में है, ये जो धर्म लोगों में है वो छलक के नजर आ रहा है। ठीक है, क्या मांग रखती है? ठीक है सचिन जी, आपके पास मैं लौटूंगी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, आपके पास मैं लौटूंगी। ग्वालियर से हमारे सहयोगी विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, आपने बताया था कि ग्वालियर में भी प्रोग्राम हुए थे, कार्यक्रम हुए थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के, और तमाम भक्त वहां पर पहुंचे थे। आपकी जुबानी ही मैं एक बार फिर से समझना चाहूंगी कि क्या देखा वहां पर, और भक्त वहां पर पहुंचे तो उनके मन में क्या था, कैसे अर्जियां लगाई गई और क्या तस्वीरें सामने आई? बिल्कुल, देखिए मैं बता, जब जी ने दंदरुआ धाम में पिछले महीने एक बड़ी कथा में शामिल हुए थे, उन्होंने हनुमान कथा कही थी, और उस कथा के दौरान ही उन्होंने एक दरबार भी लगाया था जिसमें तमाम लोग बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ऐसी महिलाएं आई जो किसी न किसी बीमारी से या प्रेतबाधा से अपने आप को पीड़ित बता रही थी। उन महिलाओं को झूमते हुए देखा, और उस कार्यक्रम में ये भी देखा था कि धीरेन्द्र शास्त्री कुछ मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें फूंक कर उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तमाम महिलाएं शांत भी हो गई थी, ये भी देखने को मिला। लेकिन जो लोग पर्ची के माध्यम से पहुंच रहे थे उसमें ऐसा नहीं देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पहले से किसी का पर्चा लिख के रखा हो। वो भीड़ में से एक नाम पुकारते थे कि फलाने फलाने व्यक्ति लाल शर्ट पहने दाईं तरफ बैठे या बाईं तरफ बैठे हैं, वो आ जाए और आके बैठ जाएं। उसके बाद वो लिखना शुरू कर लेते थे। लिखना शुरू करने के दौरान वो पूछते थे कि तुम्हारा नाम क्या है, वो अपना नाम बताता था। फिर बाकी यानी कि ये सारी चीजें सभी लोग कहते हुए, बिल्कुल विनोद, और यही सारी चीजें बहुत सारे लोग कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपके पीछे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मैं चाहूंगी उनका भी एक बार रिएक्शन आप ले लीजिए, वो क्या सोचते हैं। बिल्कुल, मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, बात कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक किसी कथावाचक की नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन धर्म की हो रही है। बिल्कुल। सुनिए जी, मैं पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं धर्म से जोड़कर भी देखा जा रहा है। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए और बता दीजिए कि जो कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है। देखिए, आदिकाल से हिंदू धर्म पर हमला होता है। हमारे सनातन धर्म की परंपराओं के बारे में हर व्यक्ति बोलता है और उस पर आक्षेप लगाता है। लेकिन जिस तरीके से देख रहे हैं कि अभी मुस्लिम समाज के बारे में, उनके गुरु के बारे में बोल रहा था, तो एक हमारे देश में नारा उछल के आया था कि नबी की यही सजा, सर तन से जुदा। तो जिस तरीके की लोग हमारे धर्म के बारे में आसानी से बोल देते हैं और उन पे किसी भी तरीके की कोई सामाजिक बंधन न लगाते हुए, अब आप देखिए जिस तरीके से बागेश्वर पे आक्षेप लगाया जा रहा है। बागेश्वर जो संत हैं वो आते हैं, अपनी कथा बोलते हैं और लोग। मैं आपकी बात को समझ गया। आप कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी धर्म है ये अपनी रोटी सेक रहे हैं। एक विश्व निर्मल धर्म है जो पूरे विश्व, जितने भी धर्म है उन सबको मिला के एक धर्म बनाया गया है, माता जी निर्मला देवी। तो जैसे सब अवतरण हुए हैं, विष्णु भगवान के 9 अवतरण हुए हैं, तो ऐसे ही अवतरण हुआ है माता जी निर्मला देवी। समझ गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, इनके बारे में ये भ्रम कहें या उनके अपने तथ्य कहें जिसमें कहते हैं कि सब जादू टोना है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हर जो महात्मा या जो बड़े संत होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ तो एक जादू होता है जिससे वो लोगों को प्रभावित करते हैं। और जादू होता है, तपस्या होती है, शक्ति होती है। ठीक है, आस्था इसको बताया जा रहा है। विनोद लौटूंगी, मैं चर्चा को जारी रखेंगे, लौटूंगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, चूंकि अब यहाँ पर इसको आस्था कहा जा रहा है और हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी इसको आस्था ही कहा जा रहा है, जो भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ कांग्रेस के नेता ऐसे भी हैं जो इसमें प्रूफ मांग रहे हैं।
हैं, फिर कांग्रेस क्यों नहीं एक्सेप्ट करने को इसको तैयार है? जब तमाम भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं तो पीसी शर्मा खुद सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, धर्म आस्था का विषय रहा है, ये सबको मालूम है। आज अगर कोई धर्म की कथा कहता है तो मुझे लगता है उसमें क्या चैलेंज और क्या चुनौती होना चाहिए। अगर कोई जादू टोने पे काम करता है तो उसको चुनौती भी दी जा सकती है। मुझे लगता है कि हमने तो हमेशा सनातन धर्म पर विश्वास किया है और ये हमारी आस्था का विषय, इसलिए इसमें चुनौती जैसी कोई भी चीज सामने नहीं आ रही। अभी मैं सुन रहा था कि मुसलमान तन से जुदा और ये और वो, ये सब चीजें भड़काऊ तरह की चीजें हैं, इनकी क्या जरूरत है? हम धीरेन्द्र शास्त्री पर बात कर रहे हैं। अब इसमें अगर मान लीजिए किसी के धर्म के बारे में कोई कहेगा तो निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया आएगी। आज हिंदू वर्ग भी उस चुनौती देने वाले को कहीं ना कहीं आपने देखा फटकार लग रहा है। इसलिए इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। सरकार का दायित्व ठीक है, बिल्कुल। जितेंद्र जी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, समय की थोड़ी सी कमी है। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सचिन जी आप भी जुड़े हमारे साथ, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।